तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इस रवायत को बयान किया गया कि मौला फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को दरबार यजीद लई में पेश किया गया, इस आलम में कि यजीद लई शराब पी रहा था और जो बच जाती थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पे डाल देता था। इसी असना में वहां पर बहुत से मुमलिकत के सरबराहान और उनके सफ़ीर मौजूद थे कि वहीं पर बादशाही रोम का एक सफ़ीर मौजूद था जो कि अशराफ रोम में से था। वो खड़ा हुआ और यजीद लई से पूछने लगा, क्या यजीद ये तुम्हारे सामने जो सर रखा है ये किसका है? यजीद कहने लगा कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तो वो रूमी ये कहने लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वापस अपने मुल्क जाऊँ और मेरा बादशाह मुझसे पूछे कि तुमने क्या मंजर देखा, तो मैं उसको ये सारी रुदात सुनाऊँ और मैं बता सकूँ कि वहाँ पे तुम किस लिए जश्न की महफिल मुनाकिद किए हुए थे और किस लिए तुम इतने खुश थे और तुम्हारे सामने तश्त में मौजूद जो सर था वो किसका था? यजीद ये कहने लगा कि ये सर है हुसैन इब्ने अली का। वो रूमी ये पूछने लगा कि इनकी वालिदा का क्या नाम है? तो यजीद ने कहा कि इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस ये सुनना था कि वो नसरानी कहने लगा कि वाय हो तुम पर, तुम कैसा दीन रखते हो? मेरा बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, लेकिन मेरे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी फासला है सिलसिला शजरे हस्ब व नस्ब में, लेकिन उसके बावजूद मेरी कौम के अफराद मेरी ताज़ीम करते हैं, मेरे पाँव की मट्टी को बतौर तबर्रुक उठाते हैं, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम और तुम्हारे पैगंबर के दरमियान तो सिर्फ एक माँ का फासला है। ये तुम कैसा दीन रखते हो? फिर वो कहने लगा यजीद से कि क्या तुमने गिरजा हाफिर की दास्तान सुनी है? यजीद लई कहने लगा कि नहीं सुनी, तुम बयान करो ताकि मैं सुनूं। वो शख्स ये कहने लगा, अमान और चीन के दरमियान एक दरिया है कि जिसको अबूर करते हुए 1 साल लगता है। उस दरिया के दरमियान कोई आबादी नहीं है सवाए एक शहर के कि जो दरिया के दरमियान है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 80 फरसख है। कुर्राए ज़मीन पर उससे बड़ा शहर कोई नहीं है। उस शहर से याकूत और काफूर दूसरे ममालिक को भेजे जाते हैं। उसके दराख ओद और अंबर के हैं। ये शहर ईसाइयों के कब्जे में है। इसका हर बादशाह ईसाई होता है और इस शहर में बहुत सारे गिरजाघर हैं और इनमें सबसे बड़ा जो गिरजाघर है जहाँ पर इबादत की जाती है उसका नाम है हाफिर, और उसके मेहराब में सोने का एक बर्तन है कि जिसमें एक सुम पड़ा हुआ है। मशहूर ये है कि ये उस गधे का सुम है कि जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सवार हुआ करते थे। उस सुम को, उस बर्तन को रेशमी कपड़ों के साथ लपेटा गया है। हर साल ईसाई दूर दराज से उस गिरजाघर की जियारत के लिए आते हैं और उस बर्तन के गिर्द तवाफ करते हैं, उसका बोसा लेते हैं, उस जगह पर खुदा से अपनी हाजात तलब करते हैं। यही उनका अकीदा है और यही उनका अमल है। उस सुम के बारे में उनका ख्याल ये है कि ये उस गधे का सुम है कि जिस पर उनके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सवार हुआ करते थे, लेकिन तुमने तो अपने पैगंबर के बेटे को कत्ल कर दिया है। यजीद लई ने जैसे ये तमाम तर वाक़या सुना तो उसने हुक्म दिया कि उस ईसाई को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इसने तमाम लोगों के सामने मुझे रुस्वा कर दिया है। ईसाई ने जब अपने कत्ल होने का हुक्मनामा सुना तो यजीद लई से कहने लगा, क्या तुम वाकई मुझे कत्ल करना चाहते हो? उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो कि रात ख्वाब में मैंने तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। वो मुझे फरमा रहे थे कि ए ईसाई, तू अहले बहिश्त से है। मैंने इस बिशारत पे ताज्जुब किया और जब मैं सुबह बेदार हुआ तो मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन अब जब मैंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है तो मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई। और उसके बाद कलमा शहादतैन अपनी जुबान पे जारी किया। उसके बाद वो आगे बढ़ा, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को उठाया, अपने सीने से लगाया और प्यार करता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि उस ईसाई को कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।